यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद कुमार उपाध्याय आप लोगों के समक्ष शिक्षण सामग्री से संबंधित सब विषय लेकर के आया हूँ। यहाँ पर शिक्षण में सहायक सामग्रियों से बच्चों को अच्छा से समझ में आता है, इसलिए यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री 3 तरह का होता है: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री तथा शब्ददृश्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री ऑडिटरी एड्स, जो कि केवल कान से सुना जाता है, जो कि सुनने में सहायक होता है, जैसे रेडियो। प्राचीन समय में अर्थात 20-30 साल पहले रेडियो का ज़्यादा प्रचलन था। वो 1951 में जो है टीवी का आविष्कार हुआ, उसके पहले रेडियो का ही चलन था, तो रेडियो से लोग सुनते थे। बाद में फिर ग्रामोफोन का हुआ आविष्कार, फिर टेप रिकॉर्डर का हुआ। तो यहाँ पर रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर तीनों जो है मुख्य रूप से श्रव्य सामग्री में आता है। अगला है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री तो हम देखते हैं श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड। अब इसके जगह व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड ले लिया है। बीएचयू में ग्रीन बोर्ड से पढ़ाया जाता है और अधिकांश जगह जो है श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर चाक से पढ़ाया जाता है। मॉडर्न युग में इस समय जो व्हाइट बोर्ड जिसको मार्कर से पढ़ाया जा रहा है। कुछ खाके चित्र एंड डायग्राम पिक्चर्स का यूज होता है, मॉडल्स का यूज होता है, ग्राफ इत्यादि का होता है। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। वह सामग्री जो दिखाई भी देता है और साउंड भी सुनाई देता है, जैसे फिल्म, चलचित्रों के माध्यम से भी हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। स्लाइड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल में मॉडल्स आदि का प्रयोग कर सकते हैं। टेलीविज़न तो मुख्य रूप से है और कंप्यूटर से, जो कि आजकल के जो है टेलीविज़न जो है श्रव्य और दृश्य दोनों का प्रोग्राम देता है, विद्यार्थियों से संबंधित कंप्यूटर से भी देता है। लॉकडाउन के समय में जो है सरकार ने टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों को दिया है जो ऑनलाइन पढ़ सकें, और नया समय में इस समय में जो है मोबाइल के द्वारा यूट्यूब आदि चैनलों पर भी अच्छा से सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ पर आगे हम एक शिक्षण सामग्री का चित्र दिखा रहे हैं। यस, जो है कि आपका इसे एपोडियोस्कोप कहते हैं, जो कि यहाँ स्लाइड का हम प्रयोग करते हैं और इस पर जो है चित्र से भी विस्तार करके दिखाते हैं। एपिडियोस्कोप, APIDOSCOP, इसका हिंदी है चित्र विस्तारक यंत्र। इसके हिंदी के ही नाम से इसका अर्थ है चित्र को विस्तार करके अर्थात बड़ा करके दिखाना। लेकिन वास्तव में परीक्षा में चित्र विस्तारक यंत्र न पूछ करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में एपिडियोस्कोप दे देता है। तो पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ द एपिडियोस्कोप, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब छपी हुई आकृतियों, आंकड़ों, चित्रों, आरेखों अर्थात ग्राफों, पुस्तकों के पृष्ठों को बड़े रूप में दिखाना हो तो वीडियोस्कोप का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात क्लास बहुत बड़ा है तो यहाँ पर छोटे छोटे चित्रों को भी हम सैमपट पर बड़े से विस्तार करके दिखा सकते हैं। अभी जो आप लोगों को मैंने फिगर दिखाया था वो एपिडियोस्कोप का फिगर था। अब नेक्स्ट फिगर मैं दिखाने जा रहा हूँ जो अबकस अर्थात गिनतारा है। अलग अलग देशों में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके इसमें है, लेकिन एक अबकस मैं दिखा देता हूँ जिसका प्रयोग मैं अभी बताऊँगा आप लोगों के समक्ष। अबकस जो अब चित्र आप लोग देख रहे हैं, इसका यूज जो है गिनती सिखाने में, जोड़ घटाने, गुणा भाग में भी प्रयोग किया जाता है तथा स्थानीय मान के प्रयोग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये जो फिगर आप लोग के समक्ष दिख रहा है, ये फिगर वास्तव में अबकस के द्वारा बनाया गया है, जहाँ अलग अलग ये नंबर्स ने गुड़िया लगे हुए हैं। तब यहाँ इस गुड़िया पर ये बता रहा है कि जैसे कि 1, 10, 100, 1000 है, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपका स्थानीय मान है क्या है। ये स्थानीय मान 1, 10, 100, 1000 अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा से संबंधित ये प्रश्न आपको दिए गए हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने फिगर बताया, उस फिगर के द्वारा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका बहुत मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है आपका क्वेश्चन बुलेटिन बोर्ड से संबंधित पूछ सकता है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो बुलेटिन बोर्ड पर समाचार पत्रों, मैगजीन इत्यादि से गणित की मुख्य समस्याओं, गणित संबंधी समाचारों, रुचिपूर्ण चित्रों, ग्राफों, पोस्टरों, लेखों आदि को कटिंग करके हम उस पर प्रदर्शित करके छात्रों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। आप लोग स्कूलों में जो बोर्ड देखे होंगे दीवारों आदि पर चिपका होता है, जिसे बुलेटिन बोर्ड के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों के समक्ष बुलेटिन बोर्ड दिखा रहा हूँ।
आप लोगों के समक्ष ये बुलेटिन बोर्ड है। यहीं पर चिप आदि पोस्टरों को या चिप्सों को चिपका देते हैं या चित्रों को चिपकाते हैं। अगला शिक्षण सामग्री है जादुई लालटेन, मैजिक लालटेन। इस साधन के शैक्षिक मूल्य को प्रायः सभी शिक्षा शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। इसके द्वारा शिक्षण में सजीवता एवं प्रभावपूर्ण लाई जा सकती है। अमूर्त तथा गूढ़ तथ्यों को बोधगम्य बनाने के लिए यह अमूल्य साधन है, जिसका चित्र मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ। यह मैजिक लालटेन है। इसके द्वारा जो है स्लाइड को लगाते हैं और व्याख्या करते हैं। स्लाइड दिखाते समय उनकी कुछ व्याख्या करते हैं हम, और इस तरह से वहाँ जादुई लालटेन में इसका यूज करते हुए हम कैसे चित्र का प्रदर्शन करेंगे, इस तरह से विद्यार्थियों को अच्छा से समझ में आता है। फिल्म आदि स्ट्रिप्स का भी प्रयोग करते हैं। पिक्टोग्राफ के द्वारा बच्चों को हम पढ़ाते हैं या शिक्षण देते हैं। इसमें चित्र को प्रयोग करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कि एक मैंने फिगर बना दिया, जैसे यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ये व्यक्ति या बच्चों का फिगर है। एक फिगर बराबर 100 मान लिया गया है, तो दो फिगर का मान क्या होगा? तो दो फिगर का मान जो है 100 × 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस बराबर 200 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर फिगर के द्वारा पिक्टोग्राफ जाकर जो है स्टैटिक्स में यूज किया जाता है। एक तरह से यह शिक्षण सामग्री का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। जब आरेख के माध्यम से किसी बड़ी सूचनाओं को संक्षेप में दिखाया जाता है तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या को सम विषम आदि में विभाजित कर सकते हैं। अगला है शिक्षण विधि का कलन विधि। इट इज अ फास्ट, फन एंड द इजी वे टू लर्निंग। किसी सामग्री को, शिक्षण को सीखने के लिए मज़ेदार और आसानी से जल्दी से सीख सकें जो तेज गतिविधि के, इस विधि को हम कलन विधि के नाम से जानते हैं। डिसकैलकुलिया, गणितीय विकार। इट इज अ डिफिकल्टी टू लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इन द नंबर। जो बच्चे में गणित के नंबरों को सीखने और जानने में, समझने में जो कठिनाई आती है उसे डिसकैलकुलिया यानी गणितीय विचार के नाम से जानते हैं। इस पे प्रश्न पूछा गया है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है लेखन अक्षमता डिसग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया, स्थानिक संगठन की असमर्थता, पठन अक्षमता डिसक्लेसिया। जैसा कि नाम से ही पता है, बच्चे को नंबर आदि संख्याओं से पढ़ने आदि में समस्या आ रही है, जैसा कि मैंने वही बताया डिसकैलकुलिया है अतः गणितीय अक्षमता है। डिसग्राफिया मतलब लेखन अक्षमता, लिखने में अक्षमता हो जाता है, या डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में असमर्था होता है। और इस तरह से डिसस्थानिक संगठन यानी उसको देखने में असमर्थता होता है, जिसे डिसस्थानिक के नाम से जानते हैं। अगला आप लोगों के समक्ष एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, जो ये फिगर जो है वास्तव में डॉट शीट या डॉट पेपर के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में बिंदु शीट के नाम से जानते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? मोतियों की माला, गिनतारा, बिंदु शीट, दुमुखी पटल। तो आपका आंसर हो जाएगा बिंदु शीट अर्थात डॉट पेपर। जैसा कि डॉट पेपर मैंने आपको दिखाया, उस पर हम सममिति या रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कैसे बनाते हैं। बिंदु शीट में एक आपका ट्रायंगल खींचा गया है, यह इस ट्रायंगल के बीच में एक लाइनिंग है, तो समेट्री यानी समेट्री अर्थात कोई एक लाइन के दोनों साइड में सेम फिगर होता है तो उसे समेट्री या सममित के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बिंदु शीट अर्थात डॉट पेपर के द्वारा हम समेट्री को भी हम शो करते हैं। अगला है रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन। फिर से मैं आपका उसका फिगर दिखा रहा हूँ।
अब यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। अगर इस ट्रायंगल के बगल में अगर हम यहाँ एक दर्पण या मिरर रख दें तो इसका सेम फिगर उसके दूसरे साइड में जब बनेगा, इसको रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नाम से जानते हैं। इस डार्ट पेपर पर बिंदु शीट पर रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हैं, सिमेट्री भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे फिगर आदि का हम बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डार्ट पेपर का यूज होता है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट, संप्रेषण कम्युनिकेशन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या संकेतात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण, आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है, जिसे एक प्रश्न पूछा गया है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? दंड आरेख, बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत या उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। तो यहाँ पर संप्रेषण का अर्थ है, जैसा कि मैंने बताया है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान करना। यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान करना है, न कि विचारों का खंडन करना है। तो यहाँ विचारों का आदान प्रदान करना है, तो गणितीय विचार के बारे में यहाँ पर हम कहेंगे, क्योंकि हमें गणित से संबंधित प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर गणितीय विचार के सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लोगों के समक्ष एक पेपर मैंने दिखाया है, जिसे ग्राफ पेपर के नाम से जानते हैं। आजकल इसी तरह के पेपर दिख रहा है, जो कि यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का, यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इसके आधा सेंटीमीटर का छोटा ग्राफ है, तो यहाँ पर हाफ सेमी स्क्वायर है। इसके अंदर यानी 1 सेमी स्क्वायर को 10 भागों में बांटा गया है। तो ये छोटा छोटा जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इसके अंदर लाइनिंग के अंदर जो छोटा ग्राफ है, तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर के बीच को मिलीमीटर में बांटा गया है था। तो यहाँ से 10 ब्लॉक हैं, तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर स्क्वायर के छोटे छोटे ब्लॉक, आधा सेंटीमीटर के स्क्वायर, और यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ग्राफ हैं, जिसके बहुत सारे यूजेज किए जाते हैं। जिससे संबंधित एक मैं प्रश्न आप लोगों के समक्ष दे रहा हूँ। प्रश्न है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने के में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है? तो यहाँ पर दोनों का कागज को मोड़ के प्रयोग में, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख ग्राफ के पेपर से प्रयोग से। तो जियो बोर्ड का तो प्रयोग होगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अगर जियो बोर्ड का प्रयोग करना हो तो दृष्टि बाधितों के लिए इससे संबंधित किया जा सकता है, थोड़ा सा समझाया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से आलेख यानी ग्राफ पेपर का यूज सामान्य विद्यार्थियों को अच्छा से समझ में आएगा। जैसा कि ग्राफ पेपर मैंने दिखाया, इस पर हम आयत और समांतर चतुर्भुज का चित्र खींच करके आपको समक्ष दिखाते हैं। ग्राफ पेपर में एक हमने आयत ड्रा किया है। अब इसी एरिया के बराबर एक वर्ग को हम ड्रा करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये आयत है आपके समक्ष। अब यहाँ पर इतना एरिया बढ़ गया, तो इधर इतना एरिया जब हम घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर आयत के बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिखाना था। तो यहाँ पर ए से लेकर के यहाँ का आयत खींचा जा गया है, या और यहाँ पर इतने भाग को यहाँ काट करके इधर हम जोड़ देंगे तो आपका ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज का एरिया जो है आयत के एरिया के यानी क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ पेपर को से अच्छा से दिखा सकते हैं, विकल्प बेस्ट है। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड जैसा कि आप लोगों को मैं किल वाला फिगर दिखा चुका हूँ, और उसमें रबड़ या आदि से खींचा जाता है। अच्छा, और दूसरा है मोती का माला। एक ग्राफ पेपर है अगिनतारा अबकस जो है दशमलव को तो हम निरूपित नहीं कर सकते, स्थानीय मान को हम निरूपित कर सकते हैं।
लेकिन वास्तव में डेसिमल का प्रयोग जो है आपका समक्ष आप लोग के 10 × 10 पर ग्रिड पेपर के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रिड पेपर नहीं दिया हुआ है, तो ग्रिड पेपर एक तरह से ग्राफ पेपर का ही यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर सूटेबल आंसर जो है ग्राफ पेपर रहेगा। अतः 2 दशमलव के को स्थानीय मान को दिखाने के लिए या हम ग्राफ पेपर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के समक्ष मैंने ग्रिड पेपर दिखाया था, तो ग्रिड पेपर जो है स्थानीय मान के लिए था और आपका स्थानीय मान के लिए। तो यहाँ पर ग्रिड पेपर के द्वारा दशमलव वाली संख्याओं को, 2 दशमलव वाली संख्याओं को, चाहे 1 दशमलव संख्याओं को या पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है, उसमें से दशमलव संख्याओं को घटाया जा सकता है, या आप उसके वर्ग संख्याओं के गुणा 2 दशमलव की संख्याओं को गुणा करके भी हम ग्राफ पेपर यानी ग्रिड पेपर पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रिड पेपर एक तरह का ग्राफ पेपर ही है, या ग्रिड पेपर नहीं है जो कि आपके समक्ष में ग्राफ पेपर है। इससे संबंधित आपका आंसर सूटेबल आंसर ग्राफ पेपर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है? एक पूर्ण वर्ग संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि से संख्याओं को प्रदर्शित करके। जैसा कि मैंने कलन विधि बताया है कि फास्ट और इजी फन के द्वारा हम कर सकते हैं, तब ग्राफ का यूज नहीं कर सकते, वहाँ हम दिखा नहीं सकते। संख्याओं का बार बार योग के द्वारा उसको भी नहीं दिखा सकते। 2 दशमलव संख्याओं के गुणन कलन विधि द्वारा ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव के संख्याओं के गुणन को हम प्रदर्शित करके। तो जैसा कि हमने अभी बताया, ग्रिड पेपर जो है एक तरह का ग्राफ पेपर है, जो आप लोगों के समक्ष में 2 × 2 सदैव जो है 4 होता है, तो वहाँ पर गुणा जो है ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ 2 × 2 को अगर हम दिखाएंगे तो ये वास्तव में हम 10 × 10 का हमने यूज किया है, अर्थात 10 × 10 100 बुला के इसे ग्रिड पेपर के नाम से जानते हैं। अगर हमें 0.2 दिखाना है तो ध्यान रखिएगा, एक खाना जो है एक बार इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2/10 लिख सकते हैं, या 10 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 20/100 लिख सकते हैं। अर्थात हमें 0.2 को दिखाना है तो हम इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। अर्थात इस जो मैंने रेड पेन से इसको क्रॉस किया है, इसकी वैल्यू जो है 200 हो गया। अगर अगला मुझे दिखाना है तो अब हमें इसको भी दिखाना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर एक बार पुनः आप लोगों को बता दें, 2 को 2/10 लिख सकते हैं। अगर बोथ साइड में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। यहाँ पर एक ब्लॉक जो है ये 1/100 के बराबर है। अब हमें 20/100 दिखाना है, अर्थात हमें 20 ब्लॉक को क्लोज करना होगा। अब अगला जो है ×2, अब ×2 के लिए हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। तो इस तरह से जब क्लोज करेंगे तो अब इन दोनों में जो आपका क्रॉस होगा ये आपका कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्लास होगा, तो ये क्लास वास्तव में 2 × 20/100 × 20/100, अब यहाँ पर हो जाएगा 400/10,000, अर्थात 20 डिवाइड हो जाएगा तब 4/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/100 का मतलब ये जो है बस केवल ये 4 ब्लॉक से है। तो ये 4 ब्लॉक जो है वास्तव में इन मूल से क्या हो गया, कम हो गया। तो यही क्वेश्चन था कि हम मल्टीप्लाई करके सदैव यह नहीं दिखा सकते कि सदैव ही बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राफ पेपर में अर्थात ग्रिड पेपर में 2 × 2 का मैंने दिखाया कि जो सदैव जो है बड़ा नहीं होता है। डेसिमल को हम ग्राफ पेपर में दिखा दे कि यहाँ से यहाँ डेसिमल 2 है, यहाँ से यहाँ डेसिमल 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये डेसिमल 4 हो गया, डेसिमल 04 हो गया, अर्थात ये छोटा ही हो गया। तो इस तरह से इसका हम ग्रिड पेपर पर डेसिमल के एडिशन, डेसिमल के सब्ट्रैक्शन और इस तरह से हम इसके पुनः नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।